मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत है महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब देना और कमेंट में हर हर महादेव खना मत भूलना। में प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा मन इतना व्यस्त क्यों है? क्या आज भी तुम्हें भरोसा है कि वह तुम्हारे प्रेमी को समझ नहीं पाएगा? जानता हूं तुम बहुत बड़ी असमंजस में हो। उस व्यक्ति की मांग को तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्या वह तुमसे प्रेम करता है या केवल अपना और तुम्हारा समय नष्ट कर रहा है? क्यों वह तुम्हें दुखी करता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तमाशा करता है और फिर अगले ही पल वह तुमसे प्रे करने का ढूंढ करने लगता है? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी इस दुविधा का अंत करने ही आया हूं। कुछ समय पहले तक तो वह तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, फिर एक दिन उसका व्यवहार इतना कैसे बदल गया? मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है ना, तो उसका पता होना स्वाभाविक है। तुम उन्हें अपने प्रेम की अत्यधिक उपयोग कर दी थी और उसे वह बना दिया था जो वह है ही नहीं। में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी ही तरह एक साधारण मनुष्य है, किंतु तुमने उसे ईश्वर का दर्जा दे दिया था। दिन के 24 घंटे तुम उसका ही ध्यान करते रहते थे, हर पल केवल उसी को खुश करने की योजना बनाते रहते थे। तुम्हें कोई दुख पहुंचा दे तो तुम्हें स्वीकार है, किंतु उसकी आंखों में तुम आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तुमने उसके लिए बहुत से त्याग किए है, केवल उसकी खुशी के लिए तुमसे बहुत बद से लोगों का दिल दुखा दिया, बहुत से लोगों से दुश्मनी मोल ले ली और तुम्हारे बहुत से दुश्मन होने का यही कारण है, और वह तुम्हारे प्रेम का केवल दुरुपयोग कर रहा है। वह जानता है कि तुम उसके प्रति संवेदनशील हो। उसका प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और वह तुम्हारी इसी कमजोरी का लाभ उठाए जा रहा है। तुम बहुत भावुक हो, वह सच कहे या झूठ, तुम उसकी हर एक बात पर विश्वास कर लेते हो बिना सोचे विचारे ही क्या परिणाम होगा उसका। तुम उसकी हर आदेश का पालन किया करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे प्रेम का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम चुप हो। तुम यह सोच कर बैठे हो कि काश वह तुम्हारे प्रेम को दोट समझ पाए और तुम्हारे संबंध की गरिमा बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अपने स्थान पर सही है, बदलने की आवश्यकता उसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हें है। तुम स्वयं को बदलो मेरे प्यारे बच्चे। धीरे धीरे वह स्वयं ही बदल जाएगा, क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है। वह स्वयं नहीं चाहता कि तुम्हें पीड़ा हो, तुम्हें अब शब्द कहे, किंतु होश में आकर वह तुम्हें भला बुरा कह देता है। जब भी वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो एकांत में बहुत रोया करता है, लेकिन वह चाहकर भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाता है। मेरी प्यारी बच्चे, उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है। तुम उसे प्रेम अनुभव नहीं करने देते, क्योंकि तुम सच्चे प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते। मेरे बच्चे, प्रेम में एक दूसरे की बात मानना, स्वयं को नीचा दिखाकर उसे महान बताना अनिवार्य नहीं है। प्रेम केवल आजाद करता है, सुख देता है, ऊंचाई देता है, और तुमने अपने आत्मिक सुख के लिए उसके लिए वह सब किया जो ना केवल तुम्हारे लिए अनुचित था, वह उसके लिए भी घातक सिद्ध था। तुम जहां भी जाते हो उसका ही गुणगान किया करते हो, उसे सर्वश्रेष्ठ बताते हो, उसकी तुलना स्वयं को नीचा दिखा के क्या करते हो? मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम में कोई छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। प्रेम में समानता होती है, लेकिन तुमने उसे खुश रखने के लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया। तुम खुलकर हंसना तक भूल गए, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम खुद को भूल चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अत्यंत पीड़ा का अनुभव इसलिए करते हो क्योंकि तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म केवल उसके लिए है
मेरे प्यारे बच्चे अभी भी समय है। बच्चा को स्वयं को और अपने संबंध को उससे प्रेम करने से पहले स्वयं से प्रेम करो। स्वयं की परवाह करो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, चाहे तुम्हारा प्रेमी हो या कोई अन्य व्यक्ति, और जो भी तुम्हारे आत्म सम्मान को कुचलना चाहे उसे उसी क्षण स्वयं से दूर कर दो या उससे दूर हो जाओ। गलत सही का निर्णय अपने विवेक के अनुसार करो। भावनाओं में बहकर या प्रेम में वाशीभूत होकर कुछ भी निर्णय मत लो। तुम और तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। मेरी इस बात को स्मरण रखना। अपने आप को आहत करने का अवसर किसी को मत दो। मेरी आज्ञा का पालन करना सीखो। अपने व्यक्तित्व का पुनः निर्माण करो। विश्वास रखो, तुम्हारा प्रेम और संबंध दोनों सुरक्षित है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें स्वयं तुम्हारे पास चला आएगा, क्योंकि वह भी तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा है, बहुत इंतजार किया है। तुमने अपने रिश्ते में बहुत से कष्ट भोगे, लोगों की बहुत सी बातें भी सुनी है। अपने पराये सभी ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया है, तुम्हारे परिवार को भी रुलाया है। तुमने सब कुछ सहन कर लिया, क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारा हृदय को छल्ली कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ सुनने को मजबूर थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है। समय का चक्र घूम रहा है। तुमने बहुत आंसू बहे, किंतु अब अपने आंसुओं को पूछ लो, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में रहने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों इतना परेशान हो? मेरे बच्चे, तुम चिंतित मत हो। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। जब तुम्हारे जीवन में वह आएगा तो तुम्हें पूर्णता का एहसास होगा। तुम्हारा हृदय को बहुत सुख और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम केवल उसी की तलाश कर रहे हो। जब तक वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक तुम्हें हर समय अधूरा सा लगेगा। वह तुम्हारे पास जब भी नहीं होता है, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ होते हुए किसी चीज की कमी है। तुम्हारे जीवन में जब तक वह तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तक तुम्हें खुशी का अनुभव नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और वह तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारे इस खालीपन को भर देगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम उसे खोज रहे हो, वह भी तुम्हें उसी प्रकार ढूंढ रहा है, और उसकी खोज तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक उसका तुमसे मिलन नहीं हो जाएगा। और शीघ्र ही तुम दोनों का दिव्य मिलन होने जा रहा है। तुम दोनों गले मिलकर खूब रोओगे और अपने दिलों की बातें एक दूसरे से साझा करोगे। तुम दोनों जब एक दूसरे को देखोगे ना, तो तुम दोनों का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठेगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाएगी। तुम्हारे प्रेमी के मन में तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मेरे बच्चे, उसे महसूस हो रहा है कि वह तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचता रहता था। उसने तुम्हें लेकर अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना ली थी, जिसके कारण यह अलगाव हुआ था। इस अलगाव ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी क्या स्थिति थी जब तुम्हारा उस अलगा हुआ था। तुम अपना सारा कार्य छोड़कर केवल उसी पर ध्यान देते थे और उसी को अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी मान बैठे थे। और जब उसने तुम्हें अचानक अकेला कर दिया, तो तुम उसे पाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया था। मैंने देखा है कि तुम उसके लिए कितना रोई हो, कितना तड़ते हो। तुम्हें स्वयं का कोई ख्याल ही नहीं रहता था। तुमने स्वयं से पहले उसे रखा था। तुम हर पल उससे बात किया करते थे। तुम हर पल उसी के बारे में विचार करते थे। तुमने कभी अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ विचार ही नहीं किया। इसलिए जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया, उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा सोचने के
लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए तुम इस प्रकार अकेले हो गए, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास था या तुम जो कुछ भी कर रहे थे अपने जीवन में, तुमने उसके कहने पर उन सभी चीजों का त्याग कर दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। तुम सब कुछ भूल चुके थे। तुम्हारा अपना भी जीवन है, तुमने उसे ही अपना संपूर्ण जीवन मान लिया था। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।